आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के याद में। इस वीडियो में हम हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए तो बिना देरी की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया है, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था भाई? चलिए देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में 7वीं से 8वीं शताब्दी है ना, सती है ना, ईस्वी में। अशोक के शिलालेख में बड़ौदा नरेश ध्रुवराज के राजज्ञाओं में, राष्ट्रकूट नरेशों की राजज्ञाओं में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में कब हुआ था? 7वीं 8वीं सदी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है बताइएगा। देवनागरी लिपि, कूटिक लिपि, शारदा, गुरुमुखी। मराठी और नेपाली जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताते चलिए। मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है मराठी और नेपाली जो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे। तो सिंधु जो लिपि थी उसको बाएं से दाएं पढ़ा और तमिल भाषा में क्या कर दिया, उसे परिवर्तित कर दिया। तो वह विद्वान कौन है ये चीज़ बताना है आपको। रेवरेंड दिया है, बैडल दिया है, GR हंटर, डेविड डिरिगर। जिसको भी पता होगा कमेंट करके आंसर बताते चलिएगा। जल्दी बता दीजिए क्या होगा सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रेवरेंड हैरस। ठीक है, रेवरेंड हैरस ने सिंधु जो लिपि है उसे बाएं से दाएं पढ़ा और उसे तमिल भाषा में क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि है, स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि कौन सा है भाई बताइए। क्या हो जाएगा? मुंडा दिया है, कैथी, रोमन, देवनागरी। तो नागरी है ना, ये नागरी लिखा गया है, देवनागरी कर लेना। चलिए क्या होगा सही आंसर बताइएगा। स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि, स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि क्या हो जाएगा? मुंडा, कैथी, रोमन, देवनागरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देवनागरी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक कौन था? हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक कौन था भाई? मदन मोहन मालवीय दिया है, पुरुषोत्तम दास टंडन, श्याम सुंदर दास, प्रभात शास्त्री। जल्दी बताइए हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक कौन था? जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, कई में बाबू श्याम सुंदर दास भी है, तो ये श्याम सुंदर दिया है तो इसमें नहीं लिया गया है। बाबू श्याम सुंदर दास और पुरुषोत्तम दास टंडन ये दोनों को संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और ये जो मदन मोहन मालवीय है, सर्च मारने पर ये दिखाएगा आपको। तो ये प्रथम जो सम्मेलन हुआ था उसका सभापति कहा जाए, सभापति था, प्रथम सम्मेलन का सभापति था। कहाँ हुआ था प्रथम सम्मेलन? तो नागपुर में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये कब हुआ था? तो 1 मई, ठीक है, 1 मई 1910 में हुआ था इसका स्थापना। ठीक है, याद रखना 1 मई 1910 में इसका स्थापना हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो पुरुषोत्तम दास टंडन और बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो हिंदी जो भाषा से बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली क्या है भाई? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपना पूर्वी हिंदी हो जाएगा, याद रखिएगा पूर्वी हिंदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी का पाणी किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी का पाणी पंडित कामता प्रसाद गुरु, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, अंबिका दत्त व्यास, राहुल संकृत्यायन।
तो इस क्वेश्चन का आप आंसर ना कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आप आंसर कमेंट करके बताना है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।